हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 1.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देखेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ प्रॉब्लम्स दिए हैं, इसके डिनोमिनेटर को हमें रैशनलाइज करना है। ये जो फ्रैक्शन है इसमें ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इस वक्त हमको न्यूमरेटर को रैशनलाइज नहीं करना, ओनली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब आगे सम्स में हम ये बात करेंगे कि रैशनलाइजेशन क्या होती है और रैशनलाइजेशन क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। तो आगे नोटबुक पे हम इसको सॉल्व करते हैं, आप चलिए मेरे साथ। तो जैसा कि हमने बुक में देखा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1/√7 दिया हुआ है और √7 का रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि √7 जो है वो एक अपूर्ण संख्या है, मतलब ये डेसिमल में इसका आंसर आता है। अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो ये डेसिमल में आता है और डेसिमल के बाद कुछ पार्ट्स जो है वो नंबर के कुछ पार्ट रह जाते हैं, जो कि इसका आंसर निकलता है 2.654। तो ये जो होता है ये पार्ट होता है किसी होल नंबर का, ये हमको नहीं चाहिए और एक होल नंबर चाहिए होता है। तो हम इस सवाल को कुछ इस तरीके से करें कि हमको एक होल नंबर प्राप्त हो, उसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन। और चूंकि इन्हें डिनोमिनेटर बोला है इसीलिए हम डिनोमिनेटर पे ही फोकस करेंगे कि हमको रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की करनी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हमको दिया हुआ है 1/√7, तो हम जैसा मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था, मैथ्स का एक नियम होता है कि अगर हम बुक के डिजिट को अपने तरफ से कोई भी नया डिजिट देते हैं तो वो हमको देना भी पड़ता है और साथ में लेना भी पड़ता है। तो अगर मैंने इसको ×7 दिया है तो मैं डिवाइड करके ×7 ले भी लूँगी, मीन्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √7। तो दे भी दिया और ले भी लिया। अब लेकिन इससे सवाल की प्रकृति पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बट मेरा आंसर ज़रूर चेंज हो जाएगा। तो अब √7 मिला करके 7 बन गया, ऊपर √7 बन गया और ये इतनी आसानी से डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो गया। सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम, जो बुक का ही हमको गिवन है। सेकंड वाले में दिया है, ये थोड़ा डिफरेंट है, √7 दिया है -√6 दिया है। इसका रैशनलाइजेशन किया जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रैशनलाइजेशन सिर्फ डिनोमिनेटर की करनी है। तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो आपको इजी बना देता है सवाल करने के लिए। ये जो भी डिनोमिनेटर होते हैं हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्या करना चाहिए, हम डिनोमिनेटर वाला ही डिजिट लिखेंगे। ये देखिए √7 √6, और यहाँ आप देख रहे हैं मैंने साइन की जगह खाली छोड़ी हुई है, इसीलिए छोड़ी हुई है क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिया हुआ है। तो मैं यहाँ साइन चेंज करके लूँगी, मीन्स मैं यहाँ पे प्लस ले लूँगी। इससे हमको फ़ायदा ये नहीं मिलेगा कि हमको ये सवाल का जो नेचर है वो क्या दिख रहा है, a-b a+b। यहाँ पे एक फार्मूला लगता है a-b a+b का फार्मूला हम लगा लेते हैं, जो कि हमको पता होता है a-b a+b बराबर होता है a² - b²। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया। यहाँ पे a जो था हमारे लिए वो 7 था, √7 था, और b जो था वो हमारे लिए √6 था। तो मैंने √7 का स्क्वायर करा और साथ में √6 का स्क्वायर कर दिया। ये मल्टीप्लाई 1 के साथ जाएगा तो ये ऐसा कैसे ही रहेगा, √7 + √6, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। अब आप देख रहे हैं ये कितना इजी हो गया। √7 का स्क्वायरिंग किया तो 7 मिला, 6 का स्क्वायरिंग किया तो √6 का, तो पूरा 6 मिला। यहाँ रहा √7 + √6, ये माइनस होकर के 1 बन जाएगा और मेरा आंसर बन जाएगा √7 + √6। ये मेरा आंसर बन गया। क्योंकि इन्होंने डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन बोला था, इसीलिए न्यूमरेटर से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके 1 बना दिया। 1 हम डिनोमिनेटर में लिखें या ना लिखें इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेट्स थर्ड सम पे आते हैं हम लोग। तो हमारे टेक्स्ट बुक में जो 3rd नंबर का सम दिया हुआ है वो हमको दिया है 1/√5 + 1/√2। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वाले सम में बताया था, हमको रैशनलाइज करने के लिए वही चीज़ों का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए जो डिजिट हमको गिवन होते हैं। अब ये मुझे यहाँ प्लस में दिया हुआ था तो मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड का करूँगी सेम डिजिट का चेंज साइन के साथ। मतलब डिजिट रहेगी मेरी सेम, √5 √2 रहेगा और साइन हो जाएगी मेरी चेंज माइनस की बन जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ मुझे दिख रहा है a + b a - b, इसका एलसीएम अगर मैं लेती हूँ
तो एलसीएम क्या बनेगा मेरा, यहाँ मैं आपके लिए रिमाइंडर के लिए एक बार फिर से फार्मूला लिख देती हूँ, a माइनस बी ए प्लस बी। स्टूडेंट्स आपको एग्ज़ाम में इस तरीके के फार्मूले बीच बीच में मेंशन करने चाहिए, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी तरफ से सोचें कि आपने क्या किया है। उनको बहुत सारी कॉपियाँ चेक करनी होती हैं और हर बच्चा अलग अलग मेथड लेकर के आता है, तो उनको वो सारे मेथड पुट करने में काफ़ी वो लग जाता है, टाइम लग जाता है। और अगर आप ये दे देंगे तो एग्ज़ामिनर के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अच्छा बच्चे ने इसको ये सोचा है और ये लिखा है। तो ये क्या होता है, हमारे सामने बिल्कुल एक प्रोसेस रहती है जो सीधी सीधी चल रही होती है, तो वहाँ मार्किंग देने में बहुत इजी हो जाता है एग्ज़ामिनर को। तो ये आपने बता दिया कि ये मैं इसको a प्लस बी ए माइनस बी को मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलना चाहती हूँ। तो अब a मेरा क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया, b मेरा क्या हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया। ऊपर में मेरे पास 1 के मल्टीप्लाई के साथ √5 माइनस √2 था। नेक्स्ट देखिए, √5 का स्क्वायरिंग किया तो 5 आया, 2 का स्क्वायरिंग किया तो 2 आया। इसीलिए हम सेम चीज़ लेते हैं ताकि यहाँ पे इतना इजी हो जाए। यहाँ √5 माइनस √2 एज यूजुअल चल रहा है, आपका ये आंसर आ गया √5 माइनस √2 अपॉन 3। ये हमारा थर्ड वाले का, ये हमने क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन ऑफ थर्ड प्रॉब्लम। चलिए हमारे साथ चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम में। ये वाला और थोड़ा चेंज आया है हमारे पास, जिसमें हमको एक तो अंडर रूट दिख रहा है लेकिन एक हमें होल नंबर दिख रहा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे पास एक भी अंडर रूट आ गया है तो हमको रैशनलाइज तो करना ही है, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है, यानी रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमको डिनोमिनेटर को करना ही है, इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम डिनोमिनेटर को, अभी नियम हमारा वही रहेगा कि जो हमारे पास यहाँ पे है उसको हमें साइन चेंज के साथ दे देना है। √7 माइनस 2 था तो √7 प्लस 2 दे दिया, √7 प्लस 2 दे दिया। यहाँ पे आपको फार्मूला मेंशन करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ामिनर के लिए इजी हो जाए, टाइम सेविंग रहता है और हमारे को भी ज़्यादा चीज़ें समझाना नहीं पड़ती, हमें स्टेप बाय स्टेप नंबर्स मिलते जाते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि मैथ से अगर तो आपको वहाँ पे फार्मूला को मेंशन करना चाहिए। अगर आप फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ मेंशन कर देने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि अच्छा ही है। यहाँ ये लिखते समय ध्यान रखिएगा, ये होल 2 है, यह हमारे पास √2 नहीं है। और ऊपर का हमने मल्टीप्लाई किया तो √7 प्लस 2 ही आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, √7 का मल्टीप्लाई या स्क्वायरिंग करते हैं तो 7 आता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, √7 प्लस 2, 7 माइनस 4 गया, हमारे पास 3 आया, और यहाँ पे √7 प्लस 2, ये देखिए ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के चारों सम्स हो गए। मेरे साथ चलिए एक बार हम ऊपर से पूरा स्क्रीन शो कर देते हैं आपको, तो पूरे सम्स आपको एक बार में दिख जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला सम करा हुआ है मैंने, ये बहुत ही सिंपल था, 2 स्टेप में ही हो गया था। ये सेकंड वाला सम है, यहाँ पे मैं एक बार और बताती चलती हूँ आपको। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, इसीलिए मैंने सेम डिजिट को साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाया है, यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया मैंने, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करते तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता। 7 की स्क्वायरिंग करी 7 आई है, 6 की स्क्वायरिंग √6 की स्क्वायरिंग करी है 6 आई है। यहाँ पे ये है 7 माइनस 6 1 होता है, 1 लिखना या निकलना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। ये हमारा थर्ड वाला सम है। थर्ड वाले सम में √5 प्लस √2 गिवन है, यहाँ पे हम साइन चेंज करने के साथ √5 माइनस √2 ले लेंगे, √5 माइनस √2 ले लेंगे। a प्लस बी ए माइनस बी यहाँ दिखाई दे रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बन के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए √5 की स्क्वायर 5 आएगी, √2 की स्क्वायर 2 आएगी, 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर फिनिश हो जाता है। और लास्ट वाला सम जो फोर्थ वाला है वो 1/√7 है, बट 2 जो है वो होल नंबर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस के साथ इन दोनों को ले लेंगे। √7 की स्क्वायरिंग करेंगे 7 आएगी, 2 की स्क्वायरिंग करेंगे 4 आएगी, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर के सेम रहेगा, 7 माइनस 4 3 आएगा, और √7 प्लस 2 ऐसे रहेगा। ये पूरा क्वेश्चन हमारे साथ 1 शॉट में आपके पास सामने आ गया है। और हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने जो भी क्यूरीज़ हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। थैंक यू।